हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड खेल पुरस्कार 2023 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और ये एक ऐसा टॉपिक है खेल पुरस्कारों का कि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड जो एग्ज़ाम है वो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है। तो यहाँ उत्तराखंड खेल पुरस्कारों से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100% चांसेज है कि आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन सारे करंट के हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आगामी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा कितने प्रकार के पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड सरकार के द्वारा 4 प्रकार के पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। वो 4 प्रकार के पुरस्कार कौन कौन से हैं? देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय रत्न खेल पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो ये 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं और इन चारों के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक बने रहना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य में खेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई? ठीक है, तो दोस्तों 2013 से उत्तराखंड राज्य में खेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार राज्य का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें से जो नंबर 1 है वो यही है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये क्या है? उत्तराखंड का क्या है? सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। जैसे भारत का भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। तो उत्तराखंड का दोस्तों खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, और जो ये पुरस्कार होता है तो ये क्या होता है? खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है, ये पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है और इसकी जो धनराशि दी जाती है खिलाड़ी को वो दी जाती है 5 लाख रुपये। ठीक है, और ये पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी को उसके लाइफ टाइम में एक बार ही दिया जाता है, पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जैसे भारत रत्न होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसको जीवन काल में सिर्फ एक बार दिया जाता है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड का जो सर्वोच्च सम्मान है खेल के क्षेत्र में, तो ये भी पूरे किसी भी खिलाड़ी को उसके जीवन काल में सिर्फ एक बार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 2 व्यक्तियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि 2019-20 के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि 19-20 के लिए किसे दिया गया? तो 19-20 के लिए दिया गया दोस्तों लक्ष्य सेन को। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और जो लक्ष्य सेन है ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था कि उत्तराखंड में खेल पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई? 2013 से। ठीक है, और देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम खिलाड़ी हैं दोस्तों जसपाल राणा, जसपाल राणा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगामी एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो ये हैं जसपाल राणा और ये क्या है? एक निशानेबाज थे। ठीक है, ये एक निशानेबाज हैं और इनको ये 2013 में दिया गया था। जब खेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई 2013 से, तो इनको तभी दिया गया था। ठीक है, और 19-20 के लिए किसे दिया गया? लक्ष्य सेन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में 2020-21 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, इससे पहले कि हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि 2019-20 के लिए, तो 19-20 के लिए दिया गया लक्ष्य सेन, क्योंकि आपको पता है अभी हाल ही में 2 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 19-20 के लिए लक्ष्य सेन को दिया गया और यहाँ पे 20-21 पूछा जा रहा है आपसे, तो 20-21 के लिए दिया गया
चंदन सिंह को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। जो चंदन सिंह हैं ये क्या है, एथलेटिक्स प्लेयर हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी और इनको 19-20 के लिए दिया गया, ठीक है, सॉरी 20-21 के लिए दिया गया, 19-20 के लिए लक्ष्य सेन को दिया गया था, ठीक है। और पहला किसको दिया गया था, जसपाल राणा को, कब, 2013 में, जब खेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय रत्न खेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, ठीक है। तो वीडियो के शुरू में दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि 4 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं उत्तराखंड में, ठीक है, खेल के क्षेत्र में। पहला हमने डिस्कस कर लिया, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, वो पहला था, ठीक है। दूसरा पुरस्कार है हमारा हिमालय रत्न खेल पुरस्कार, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसकी शुरुआत कब से हुई। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है 2022 से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। 2022 में इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये पुरस्कार अभी तक किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया है, क्योंकि दोस्तों अभी इस पर क्या हो रहा है कि कार्यवाही चल रही है, ठीक है। तो ये किसी को दिया नहीं गया है, ठीक है। और जो हिमालय रत्न खेल पुरस्कार दिया जाएगा ये साल में 6 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि एक साल में ये सिर्फ 6 खिलाड़ियों को दिया जाएगा और इसके तहत 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि हिमालय रत्न खेल पुरस्कार साल में कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा उत्तराखंड के, तो 6 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। इसके तहत राशि कितनी दी जाएगी, 1 लाख रुपए दी जाएगी। शुरुआत कब से हुई, 2022 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवभूमि उत्तराखंड, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप हो गया, यहाँ पे होना था द्रोणाचार्य, ठीक है। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है प्रशिक्षक को, यानी जो कोच होते हैं, ठीक है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रशिक्षक को दिया जाता है, ठीक है। और इस पुरस्कार के तहत जो धनराशि दी जाती है वो दी जाती है 3 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे ये होता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, तो वो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021-22 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। क्या पूछा जा रहा है, 21-22 के लिए। अब मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था आपसे कि 4 प्रकार के पुरस्कार दिए थे, 2 हमने डिस्कस कर लिए, ये तीसरा पुरस्कार यही है दोस्तों, ठीक है। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार तीसरा पुरस्कार है ये, ठीक है, 4 पुरस्कारों में से। तो 2021-22 के लिए ये किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो 2021-22 के लिए ये पुरस्कार दिया गया संदीप टुकलान को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021-22 के लिए संदीप टुकलान को दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और 2020-21 पे आपको याद रखना है, 21-22 तो हो गया, ठीक है। 20-21 के लिए ये दिया गया था कमलेश कुमार तिवारी को, कमलेश कुमार, ठीक है, कमलेश कुमार तिवारी, ये नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर 21-22 पूछा जाए, 21-22 के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया, संदीप टुकलान को, ठीक है। और अगर 20-21 पूछा जाए कि 20-21 के लिए किसे दिया गया, तो कमलेश कुमार तिवारी को दिया गया, ठीक है। और जो पहला देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था हरि सिंह थापा को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, पहला किसे दिया गया था, हरि सिंह थापा को, ठीक है। ये क्या है, ये बॉक्सिंग ट्रेनर हैं, ठीक है, बॉक्सिंग कोच हैं, ठीक है। और जो मैंने संदीप टुकलान की बात करी, ये क्या है, तीरंदाजी के क्या है, ये ट्रेनर हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। 2013 से खेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई उत्तराखंड में। 2013 को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया किसे, हरि सिंह थापा को, ठीक है, ये बॉक्सिंग ट्रेनर हैं, ठीक है। और 21-22 के लिए मैंने बता दिया संदीप टुकलान, ठीक है। और अगर 20-21 पूछा जाए तो 20-21 के लिए कमलेश कुमार तिवारी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रथम महिला जिन्हें देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। राज्य की प्रथम महिला पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो दोस्तों राज्य की प्रथम महिला हैं जो जिन्हें देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, वो है सुश्री रेणु कोहली, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। इनको देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था 2014-15 के लिए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये एथलेटिक्स ट्रेनर हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। अब क्वेश्चन बन सकता है कि सुश्री रेणु कोहली को देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इन्हें 15 में किया गया था, 2014-15 के लिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने क्या देखा था कि उत्तराखंड राज्य की, ठीक है, उत्तराखंड का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किसे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये है हंसा मनराल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है। और इनको ये पुरस्कार दिया गया था 2001 में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट में 4 पुरस्कारों की बात करी थी, 3 हमने डिस्कस कर लिए और ये चौथा पुरस्कार यही है, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। तो सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम दिया गया था दोस्तों हरदयाल सिंह को, ठीक है, हरदयाल सिंह को। ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनको ये सर्वप्रथम दिया गया था। अब दोस्तों काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में डाउट होगा कि ऑप्शन में पद्म बहादुर मल भी दिया हुआ है, ठीक है, कि इनको दिया गया था सर्वप्रथम, ठीक है। लेकिन दोस्तों इनको नहीं दिया गया था। जो स्पोर्ट्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी हरदयाल सिंह को ही दिया गया है, ठीक है, कि देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सर्वप्रथम हरदयाल सिंह को दिया गया और दूसरा दिया गया पद्म बहादुर मल को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2022 के लिए देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अब यहाँ पे 2022 की बात हो रही है, यानी करंट की बात हो रही है, ठीक है। तो करंट में देवभूमि लाइफ टाइम पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है सुरेंद्र चंद्र पांडे को, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और ये भी एक एथलेटिक्स प्लेयर हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रथम महिला जिन्हें देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब राज्य की प्रथम महिला बताना है आपको कि जिन्हें देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये है दोस्तों हंसा मनराल, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होना था, ऑप्शन डी, ठीक है। और इनको देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था 2015 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रथम महिला जिन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, राज्य की प्रथम महिला, ठीक है। तो दोस्तों एकता बिष्ट को 2017 में, ठीक है, 2017 में देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। और जो एकता बिष्ट हैं ये क्या है, एक क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।